बाबू ये अपनी भोकाल 2.0 की पहली क्लास थी, जिसे हर बच्चे को क्या करना है, इस वीडियो को फिर से देखना है। और अभी बोल रहा हूं, एक छोटी सी कॉपी ले आओ 50 की, और ये सवाल नोट कर दो जिसके सॉल्यूशन है। और मैं वादा करता हूं यहां से एक भी सवाल एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जाएगा। और बाकी मैं कर क्या सकता हूं, आपके हाथ पकड़ा के ना तो लिखवा सकता और ना आपके दिमाग को हैक करके आपको रटवा सकता। वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीशर विद राहुल भैया। मैं आपका भाई राहुल एक बार फिर से आप सभी के लिए खतरनाक शानदार वीडियो आपके सामने लेके आ गया हूं। बाबू मेरे चैनल पे 10th क्लास की ये पहली वीडियो है। आज 1 मार्च से लेकर सर 26 मार्च तक, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन तक लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। बाबू 10th क्लास का वो हर बच्चा जो राजस्थान बोर्ड में बैठने वाला है उसको सूचित कर दो कि राहुल भैया आप YouTube चैनल पे आ गए हैं। बाबू बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, लेकिन बाबू आपको ये पता नहीं होगा कि राजस्थान 10th क्लास का पेपर हम ही यहाँ पे लीक करते हैं। बाबू आज की इस वीडियो में 10 सवालों की बात करते हैं, और जैसे घड़ी के 7 बजते हैं आपको हाजिर हो जाना है मेरे साथ। बाबू एक एक सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना। बाबू पहला सवाल क्या है, एक एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है, और उस समांतर श्रेणी का कौन सा पद दे रखा है बाबू, 10वां पद आपको फाइंड आउट करना है। बाबू आपको कोई भी समांतर श्रेणी दे दे और कोई भी टर्म पूछे तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका तरीका आपको सीखना है। बाबू ये जो पहला टर्म लिखा हुआ है ये किसका मान है बाबू, ये सर प्रथम पद है जिसे ए से शो करते हैं। अब आपको निकालना सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं सर, दूसरे टर्म में से माइनस करना है पहले टर्म को। माइनस करने पे बाबू जो डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर, 7 में से 2 गया वो कितना गया, 5 आ गया। आई होप यहां तक किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू कौन सा टर्म आपको फाइंड आउट करना है सर, 10वां पद आपको ज्ञात करना है। बाबू जितना भी पद आपको ज्ञात करे तो यहां पे लिखना है ए, जितना पूछे उतना। अब इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, ए तो यहाँ पे लिखना ही लिखना है। बाबू जितना पद आपसे पूछे उसमें से एक कम करना है। जितना आपसे पूछे उसमें से एक 10 पूछा है तो यहाँ पे कितना लिखना है 9, और यहाँ पे लिख देना आपको डी। यानी ए तो हर कोई भी टर्म पूछे लिखना ही लिखना है, लेकिन 10 जितना पूछे उसमें से एक कम इनटू में डी आपको लिखना है। जैसे 11 पूछता तो यहाँ पे 10, 20 पूछता तो 19, अगर यहाँ पे पूछता 25 तो 24 लिखते। बाबू ए की जो वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे अपने पास आ चुकी है, 2 आ गई, प्लस लगा दो सर 9 ऐसा कैसा मल्टीप्लाई। बाबू जो डी की वैल्यू ये रही, डी मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखा दिया, ये लो मल्टीप्लाई। बाबू 2 तो ऐसा का ऐसा, 9 की टेबल 5 टाइम बोलेंगे तो कितना आएगा सर 45, यानी कि 45 से, और 45 में अगर 2 बाबू अगर ऐड कर दूं तो कितना आएगा बेटा 47 से। आई होप मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू मैं इतने धीरे धीरे चल रहा हूं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस बात का दावा करता हूं आपको समझ में आने वाला भी नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। बाबू आपको बेटा 100% एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री सारणिक से आएगा ही आएगा। एक सवाल नहीं सॉरी 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, अगर कोई बच्चा 10th क्लास में इस सारणिक को अगर सीख जाता है बनाना तो उसके 2 नंबर बाबू 101% गारंटी के साथ कह रहा हूं उसके पक गए। 2 सवाल ऐसे आएंगे। देखो बाबू 2 तो ऐसा कैसा, बाबू 10 45 की वैल्यू मुझे तो याद है, आपको पता नहीं, मैं याद करवा दूंगा, ठीक है भाई। प्लस ऐसा का ऐसा सर, कोस 30 की जो वैल्यू कितनी होती है, √3 बटे में कितना आ गया बाबू सर 2 आ गया। इसका करना स्क्वायर माइनस सर, यहाँ पे क्या लिखा है साइन 60, और साइन 60 की जो वैल्यू वो कितनी होती है √3, और डिवाइड में यहाँ पे आ गया 2, और इसका करना है स्क्वायर। बाबू 2 तो ऐसा का ऐसा, एक का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है प्लस। बाबू इसका स्क्वायर किया तो सर रूट हट गया सर, 2 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे आ गया 4 आ गया माइनस सर, √3 का किया तो 3 आ गया, 2 का किया तो 4 आ गया। बाबू ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है,
एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो खत्म हो जाएगी। तो अपना जो राइट आंसर होगा भाई मेरे वो कितना होगा सर, 2 अपना विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। दो बिंदु आपको क्वेश्चन में गिवन है और दोनों बिंदुओं के बीच की आपको क्या बतानी है, दूरी बतानी है। बाबू मान लेता हूं ये है x1 और ये है y1। बाबू ये है अपना x2 और ये अपना है y2। बाबू जब भी आपको अगर दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी आपसे अगर पूछे, क्या अगर दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी आपसे पूछे तो उसका फॉर्मूला मुन्ना आपको याद रखना है। सर क्या होता है सर, x1 माइनस का x2 होता है, ये लो। सर यहाँ पे y1 माइनस का y2 होता है, इसका स्क्वायर। बाबू ये फॉर्मूला आपको दिल दिमाग गुर्दे फेरे में रखना है। बाबू कई बच्चे पूछ रहे हैं गुरुजी लो मारे, गुरुजी रुको गलत कर दिया। मैंने बोला क्या गलत कर दिया? बोला सर यहाँ पे हमारे मास्टर जी ने स्कूल में ना x2 करवाया था, यहाँ पे x1 करवाया था। मैंने बोला भाई वो भी सही है और ये भी सही है, चाहे x2 माइनस x1 पूछे चाहे x1 माइनस x2, दोनों से वैल्यू सेम आने वाली है। चलो जी बाबू यहाँ पे वैल्यू रख दो बेटा जी। सर x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है सर, माइनस का 5 है, माइनस x2 की वैल्यू माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गया। वेरी गुड। y1 की जो वैल्यू है सर वो 7 है, माइनस कर दो। y2 की वैल्यू कितनी है सर, 3 है, यहाँ पे माइनस कर दिया। किसी भाई को कोई तकलीफ है? चलो जी बाबू 5 में से गया तो 5 में से गया तो 4, कितना गया 4, किसका, माइनस का। वेरी गुड। सर 7 में से 3 गए तो कितना बच गया सर, 4 बच गया। ये लो बाबू इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहीं पे कर लेता हूं क्योंकि अपने पास जगह नहीं है। सर 4 के स्क्वायर कितना गया सर, 16। सर 4 के स्क्वायर कितना गया सर, 16। ये कितना गया बेटा सर, इसको ऐसे लिखता हूं क्या, 2 गुणा 16। क्यों? क्योंकि 16 दूनी 32, एक बार ये रहा, एक बार 16 16 कितना गए 32 हो गए, और यहाँ पे भी 32 है। अब सर कैसे लिखा आपने, क्यों लिखा, देखो बाबू 16 किसका स्क्वायर तो सर 4 का होता है, तो 16 का रूट क्या हो गया सर, 4 हो गया। बाबू अंदर कितना है सर, √2 है, तो ये अपना राइट आंसर यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। द्विघात समीकरण दे रखी है और द्विघात समीकरण की क्या बतानी है, मूलों की प्रकृति बतानी है। बाबू जब भी आपको द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति बताए तो आपको वहां पे विविधकर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। विविधकर का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और जिसकी वैल्यू क्या होती है बाबू सर, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4a और c। बाबू a का जो मतलब है वो क्या होता है सर, a का मतलब है एक्स स्क्वायर की गुणा में जो कुछ लिखा हुआ वो a का मान। सर b का मतलब क्या है सर, x के गुणा में जो कुछ लिखा हुआ वो b का मान। सर जो कांस्टेंट है वो c का मान। इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे रख दो। बाबू b की वैल्यू कितनी है सर, 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4a। बाबू a की वैल्यू कितनी है सर, 2 है। सर c की वैल्यू कितनी है, c की जो वैल्यू कितनी है सर, 3 है। चलो जी सिंप्लीफाई करो। बाबू यहाँ पे क्या है सर, 16 माइनस मल्टीप्लाई करने पे 8 और 8 की टेबल 3 टाइम बोली तो 24 हो गया। बाबू माइनस किया, अगर सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 8। अब ये बात यहां तक तो कई बच्चे कर सकते हैं, लेकिन अभी उनको पता नहीं सर आगे क्या करना है। बाबू मेरी बात पे फोकस करना, बात नोट करना। अगर d की वैल्यू अगर 0 आए तो आपके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे भाई मेरे, सर वास्तविक होंगे, और वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, रियल और एंड इक्वल समान। सर d की वैल्यू अगर नेगेटिव आए तो मूल आपके कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। बाबू ये कंडीशन आपको याद रखनी है, काल्पनिक होंगे, और सर वो कैसे होंगे, असमान होंगे। कैसे होंगे, असमान होंगे। अगर सर d की वैल्यू 0 से बड़ी आए तो मूल कैसे होंगे, सर मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे भाई मेरे, सर मूल वास्तविक होंगे, और मूल अपने क्या होंगे, असमान होंगे। क्या होंगे, असमान। तो अपने जो वैल्यू आई है वो सर वो नेगेटिव आई है, नेगेटिव का मतलब ये वाली आई है, तो आप क्या लिखोगे, सर मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं। कैसे हैं, काल्पनिक व असमान है। क्या है, काल्पनिक व असमान है। बाबू तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। और मैं कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा लास्ट के 10 दिन में मेरे साथ जुड़ जाता है, भाई साहब पेपर में आए को पढ़ के आऊंगा, जया बिना न्यूता से हम पात्र पढ़ रहे ना,
बायां। कहने का मतलब ये बेटा 4 सवाल मैंने पै करके यहाँ पे समझा दिए। कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो बटन को दबा सकता है। बाबू चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे भाई आपको क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का मान दे रखा है। बाबू आपको फाइंड आउट करना है 2 10 30 एंड 2 10 30 बट्टा 1 प्लस 10 की 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान आपको बताना है। मैंने कहा कि बाबू ट्रिग्नोमेट्री टेबल से 2 सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। अगर यहां तक जितना बस चले बजनलाल जी भी सवाल को बाहर नहीं कर सकते। बाबू 2 तो ऐसा का ऐसा और tan 30 की वैल्यू किसी भी भाई को अगर याद नहीं है तो बेटा याद कर लो, बेटा बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। चलो जी बाबू 1 तो ऐसा कैसा और tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। इसका करना आपको स्क्वायर, क्या करना है स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो बाबू 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और डिवाइड में कितना है सर √3 है। चलो जी डिवाइड वाली लाइन में नहीं बाबू यहाँ पे खींच दी है, प्लस की जगह यहाँ पे 1 प्लस होगी। बाबू इसका स्क्वायर किया तो सर 1/में यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर किया तो रूट हट गया। बाबू आगे क्या करना है, अब इसके आगे सर इसके आगे स्टेप बाबू 2 और डिवाइड में √3। बाबू डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करो सर 3 और 3 में 1 ऐड किया तो सर 4 और डिवाइड में कितना है 3। कई बच्चों को ये प्रोग्राम समझ में नहीं आया होगा, आई होप नहीं समझ में आया होगा। चलो मैं उसको बेसिस से समझा देता हूँ। बाबू यहाँ पे कितना है सर 1/3 एलसीएम लिया हुआ। बाबू एलसीएम कितना गया सर 3। अरे एलसीएम तो निकालना आता होगा महाराज। चलो जी डिवाइड सर 3 में 1 का डिवाइड करने पे 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर 3 प्लस 3 में 3 का डिवाइड किया तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई करने पे 1 तो 4/3 जो कि मैंने डाटा वहां पे लिख दिया बेटा जी। देखो इसके बाद क्या करना है सर 2 और डिवाइड में 3 ऐसा का ऐसा। बाबू ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई में डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो गया इंटरचेंज। सर यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 4। अब काट लो सर 2 की टेबल से काटा, यहाँ पे तो आ गया 2। अब यहाँ पे √3 है बाबू, इस 3 को क्या लिखता हूँ √3 और इंटू में √3। 3 से 3 कट गया तो ऊपर कितना गया सर √3 और डिवाइड में बच गया अपने पास 2। ये अपने पास क्या गया बाबू राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बाबू देवगा समीकरण दे रखी है 6x² माइनस x और माइनस का 2 = में 0। आपको क्या करना है बेटा सर रूट फाइंड आउट करने है, मूल आपको ज्ञात करने, करना कुछ नहीं है। इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो। सर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना गया 12 आ गया, कितना गया 12। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है सर 1 आ गया। बाबू ऐसे कोई 2 नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई मैं कर दूं तो 12 आ जाए और माइनस या फिर प्लस करने पे कितना आ जाए सर 1 आ जाए। देखो 12 सर 2 की टेबल में भी आता है सर 3 की टेबल में भी आता है ना। बाबू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ सकता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ सकता है। सर हमें ऐड करने पे कितना चाहिए 1। सर 6 और 2 को ऐड करो 8 आएगा, 6 में 2 गया तो 4 आएगा, तो ये नहीं लिख सकते। अब देखो बाबू सर 3 और प्लस 4 करूंगा तो कितना आएगा सर 7। सर इसका मतलब प्लस नहीं करेंगे, क्यों क्योंकि यहाँ पे हमें 1 चाहिए, 1 चाहिए। तो बाबू करना क्या है बेटा सर 4 माइनस का 3 करना, क्या करना 4 में से 3 गया तो कितना गया 1 हो गया। देखो बाबू 6x², बाबू नेगेटिव 1 चाहिए तो बड़ी संख्या नेगेटिव की आ जाएगी और छोटी संख्या प्लस की। तो सर माइनस का 4 और प्लस का 3 और माइनस का 2 और = में 0। कई बच्चों को ये रामायण समझ में नहीं आएगी बेटा, पर्सनल इसका वीडियो बना के मैं आपको समझा दूंगा। सर कॉमन कितना है सर 2 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, कितना आ गया 2 भी आ गया, x भी आ गया। 6 में 2 का डिवाइड किया तो सर 3 आ गया, x² था x बाहर आ गया तो x बचा माइनस। सर 4 में 2 का डिवाइड करने पे कितना गया सर 2 आ गया, कितना गया 2 आ गया। चलो जी यहाँ पे कुछ कॉमन है सर कुछ भी नहीं है तो ये लो सर यहाँ पे 3x माइनस का 2 = में 0। अब कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी माने एक बात बोल तुम तो बता रहे हो। मैंने बोला क्या बाबू ये दोनों ब्रैकेट की शक्ल बिल्कुल सेम आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। देखो सर यहाँ पे 2x प्लस का 1, यहाँ पे कितना आ गया सर 3x माइनस का 2। बाबू लास्ट में आपको लगा देना 0। अब यहां से x की वैल्यू निकालो 2x प्लस 1 = में 0, 3x माइनस का 2 = में 0। बाबू यहाँ पे कितना है सर 2x, ये 1 है उधर जाके सर माइनस का, यहाँ से x निकालूंगा तो कितना आ गया माइनस का 1 और डिवाइड में
2, माइनस का 2 उधर जाके सर प्लस का जाएगा, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे होगा 2, डिवाइड वाला सॉरी मल्टीप्लाई वाला डिवाइड चला गया। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये था। क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यंकों का योग, बाबू क्या दे रखा है, शून्यंकों का योग दे रखा है और शून्यंकों का गुणा आपको क्वेश्चन में गिवन है, और आपको क्या निकालना है, एक बहुपद निकालना है। सभी बच्चों की नजर बेटा बोर्ड पे। बाबू जब भी आपको बहुपद फाइंड आउट करना हो और शून्यंकों का योग या फिर मल्टीप्लाई आपको क्वेश्चन में गिवन हो, तो मुन्ना भाई आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे आपको रख देना है, और इक्वल में आप लगा सकते हो 0। देखो भाई सर एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस, बाबू मूलों का योग बीच में प्लस है ना, योग कितना है सर 3 है, पहले योग है तो ये पहले योग की वैल्यू है सर माइनस का 3 है, इंटू में कितना है सर एक्स है प्लस। बाबू सर मूलों का गुणा यानी मल्टीप्लाई कितना दे रखा है बेटा, गुणा सर माइनस फिर प्लस का 2 है, कितना प्लस का 2, इक्वल में लगा दो 0, क्या लगा दो 0 लगा दो। अब इसको सिंप्लीफाई करो सर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया 3x प्लस का 2 और इक्वल में हो गया 0, कितना आ गया बेटा जी सर 0 हो गया। ये अपने पास क्या आ गया, द्विघात बहुपद अपने पास आ चुका है। बाबू एक एपी दे रखी है और एपी का कौन सा पद निकलवा रखा है सर 30 यानी 30वां। बाबू ऐसा ही सवाल मैंने लास्ट स्लाइड में लिया था जहां पे 11 टर्म आपको फाइंड आउट, मैं समांतर श्रेणी अगर आपको दे दे तो आपको कोई भी टर्म पूछे उसका जुगाड़ मैंने आपको बताया हुआ है। बाबू ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्टार्टिंग वाला टर्म होता है, क्या होता है स्टार्टिंग वाला टर्म होता है, यानी ये होता है। सर डी कैसे निकालते हैं, मैंने बोला सेकंड टर्म में से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को। चलो जी गुरुजी कर देंगे, डी इज इक्वल टू सर 10 में से 7 गया तो 3, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव सर नेगेटिव, तो डी की वैल्यू अपने पास आ गई है। सर 30 पद कैसे निकालते हैं, मैंने कहा ए तो ऐसा कैसा, जितना पूछे उसमें से एक कम कर दो सर 29 और इंटू में लगा दूंगा डी। बाबू ए की वैल्यू कितनी है सर 10 है, प्लस लगा दो यहाँ पे 29, मल्टीप्लाई में कितना बेटा जी सर मल्टीप्लाई में कितना आ गया 30 आ गया। चलो जी बाबू ये तो आ गया ऐसा कैसा, प्लस और माइनस कितना गया बेटा सर माइनस, और 29 को अगर 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आई होप आएगा 87 आएगा, कितना आएगा 87 आएगा, माइनस कर दो बेटा तो यहाँ पे आ गया 77, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। किसी भी भाई को कोई तकलीफ यहां तक अगर है तो मुझे बता सकता है। बाबू एक एक सवाल मैं आराम से समझा रहा हूं, और मेरी स्पीड अगर आपको ज्यादा लग रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे इस बात का जवाब आप दे देना। बाबू स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन से हट गया हूं, बटन को दबा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू आज की वीडियो के लास्ट 2 सवाल, यदि आपको x दे रखा है बेटा कितना, आपको x दे रखा है इतना, और बाबू y आपको कितना रखा है इतना, तो आपको क्या करना है, आपको एलसीएम फाइंड आउट यहाँ पे करना है। किसी भी बच्चे को अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है तो मैं आपको उसका देसी जुगाड़ आपको समझाऊंगा। बाबू यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। पूछा लेकिन एलसीएम ही है, मैं दोनों चीज सिखाऊंगा। बाबू जब भी आपको एलसीएम या एचसीएफ पूछे तो पहले बेस देखो क्या वो प्राइम फैक्टर है यानी अभाज्य है गुणनखंड है। देखो सर 2 है यहाँ पे 3 है, अभाज्य संख्या है, 2 है और 3 है अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 2 भी लिख दो और 3 भी लिख दो, 2 भी लिख दिया और 3 भी लिख दिया, यहाँ पे 2 भी लिख दिया और 3 भी लिख दिया। बाबू उसने क्या पूछा है सर एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम में याद रखना मैक्सिमम पावर सबसे बड़ी संख्या रखनी है आपको। सर यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो बड़ी कौन सी है सर 2 की पावर 3 है। बाबू यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे लिख दो 2 की पावर 2। सर अगर वो पूछे एचसीएफ, क्या पूछे एचसीएफ, तो छोटी वाली पावर। बाबू 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे छोटी वाली पावर 2 है, 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे लिख दो 3 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, छोटी वाली पावर, क्या लिखना है बेटा जी, छोटी वाली घात, और यहाँ पे बड़ी वाली घात। और लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे छोटी सी बात रखना है, ऑल टर्म लिखनी है आपको, क्या लिखनी है ऑल टर्म्स लिखनी है, उसकी बात कभी और कर लेंगे किसी सवाल में। बाबू आपको एक बटन दे रखा है जिसमें आपको मोड आपको फाइंड करना है यानी कि बहुलक आपको ज्ञात करना है। बाबू भैया जब भी आपको बहुलक पूछे, क्या पूछे मुन्ना सर, जब भी आपको बहुलक पूछे तो ये देखो कि कोई भी नंबर
यहाँ पे जो गिवन है, जो सबसे ज्यादा बार आपको दिख रहा है, सर यहाँ पे 3 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है और 5 बार है। सर 3 केवल 5 बार आया है। यहाँ पे 5 देखो सर, एक बार ही आया है। भाई साहब इतनी इज्जत है। मैंने बोला कितने 4 कितनी बार है सर, 1 बार, 2 बार और 3 बार। सर 2 एक बार है, 8 भी एक बार है। तो ज्यादा आपको कौन दिख रहा है सर, ज्यादा आपको कौन दिख रहा है सर 3। तो इसका जो बहुलक होगा बाबू वो कितना बेटा 3 होगा। आपको ऐसे चेक करना है बाबू। ये अपनी वोकल 2.0 की पहली क्लास थी, जिसे हर बच्चे को क्या करना है, इस वीडियो को फिर से देखना है। और अभी बोल रहा हूं, एक छोटी सी कॉपी ले आओ 50 की, और ये सवाल नोट कर दो जिसके सॉल्यूशन है। और मैं वादा करता हूं यहां से एक भी सवाल एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जाएगा। और बाकी मैं कर क्या सकता हूं, आपके हाथ पकड़ा के ना तो लिखवा सकता और ना आपके दिमाग को हैक करके आपको रटवा सकता। जिम्मेदारी आपकी है, विश्वास मुझ पे करना है या फिर नहीं करना है वो आप पे है। मुलाकात करूंगा एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।